ज़्यादातर शाम रात में पढ़ते थे 7 से 9 और सुबह में उठते थे। कभी 4 से 6 तो कभी 5 से 6 ऐसे ही हमारा पढ़ाई चलता रहता। सरकार जो होती है आजकल टीचर को भी ज़्यादातर काम दे देती है, तो काम में इधर-उधर रहते थे, तो मतलब नहीं, बहुत ऊपर से बुक भी बहुत मोटी थी, तो कंप्लीट होने की संभावना कम थी, तो इसीलिए हमें कोचिंग पकड़नी पड़ी। अपनी आइडियल किसको मानती हैं आप? हम अपने माता-पिता को। माता पिता को। नमस्ते, नाम मेरा आदित्य है और आप द पंचायत देख रहे हैं। कल क्लास 10वीं बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया और उसमें काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारी लड़कियां उसमें बाजी मारी हैं। उसी में से हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना जिला से मनेर में एक लड़की है जिनका नाम निधि कुमारी है और इनका 469 नंबर आया है क्लास 10th में 500 में से। इनसे हम बातचीत करेंगे 469 नंबर आने का राज क्या है, आखिर 11th पोजीशन इनको बिहार में कैसे मिल गया। सबसे पहले निधि जी, आपको ढेर सारी बधाई हो। थैंक यू सर। आपको 469 नंबर आया है बिहार बोर्ड में, क्या कहना चाहेंगे? सर ये कहना चाहेंगे कि ये जो नंबर आया मेरे बहुत खुशी की बात है। हमने जो मेहनत किया है उसका ये फल है। हमने जो बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ा हमें लगता था, हम जो हमारी सब स्कूल के फ्रेंड्स थी उससे बात करती थी कि कैसा पढ़ाई चल रहा है, तो हम बोलते थे कि अच्छा ही चल रहा है। फिर भी हम ऐसा लगता था कि उन लोगों के थोड़ा मुकाबले ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो किए वो इसी का फल पाएँ। कैसे पढ़ाई करती थी आप? हम पढ़ाई करते सुबह तो पहले हम कोचिंग जाते थे, उधर से स्कूल करके शाम तक घर आते थे, तो उसके बाद रात में हम 2 से 3 घंटे तक पढ़ाई करते थे। स्कूल में पूरा पढ़ाई करने के बाद रात में 2 से 3 घंटा। हाँ, अच्छा। किस टाइम पे पढ़ती थी आप? हम ज़्यादातर शाम रात में पढ़ते थे 7 से 9 और सुबह में उठते थे। कभी 4 से 6 तो कभी 5 से 6 ऐसे ही हमारा पढ़ाई चलता रहता। कोचिंग कितने घंटे लेती थी आप? कोचिंग 2.5 घंटा। 2.5 घंटा, क्या चीज़ का? मैथ, साइंस। मैथ्स और साइंस। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ करता था क्या? स्कूल में पढ़ाई होती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन साइंस और मैथ के लिए हमें कोचिंग पकड़ना पड़ा। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि साइंस और मैथ्स की कोचिंग बाहर से लेनी पड़ती है? सर हमारी तो आवश्यकता ये पड़ गई कि स्कूल में हमारे साइंस के टीचर जो थे, मतलब जैसे कि पढ़ाते थे, लेकिन उनसे कंप्लीट जैसे कि होने की संभावना नहीं थी। एक ही टीचर थे, तो अकेले कितना कर पाते, और साइंस में तो 3 पार्ट में उसको मतलब उनको पढ़ाना था, तो इसीलिए हमें कोचिंग पकड़नी पड़ी। और मैथ वाले जो सर थे उनको मतलब ज़्यादातर सरकार जो होती है आजकल टीचर को भी ज़्यादातर काम दे देती है, तो काम में इधर-उधर रहते थे, तो मतलब नहीं, बहुत ऊपर से बुक भी बहुत मोटी थी, तो कंप्लीट होने की संभावना कम थी, तो इसीलिए हमें कोचिंग पकड़नी पड़ी। अपने रिजल्ट का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? अपने रिजल्ट के श्रेय अपने माता पिता जो हमारे लिए मेहनत किए हैं, और एक और मेरे भैया हैं जो हमें हमेशा मोटिवेशनल स्पीच देते रहते थे, ये करो, हमेशा कहीं से एग्जाम्पल लाते रहते थे, देखो वो लड़की मेरी मतलब फ्रेंड की बहन थी, ये थी, मतलब हमेशा ला ला के हमें सिखाते रहते थे, वो प्रेरणा देते रहते थे, तो हम कमज़ोर नहीं पड़ते थे और ज़्यादा कुछ मेहनत करते थे, वो जो हमें सिखाते थे। क्या आप प्रतिदिन स्कूल जाती थी? हाँ, प्रतिदिन जाते थे स्कूल, दिसंबर तक गए हम, यहाँ तक कि जनवरी में भी कुछ महीने सॉरी सप्ताह तक गए हैं स्कूल। अच्छा। अच्छा, क्या आपको कभी पढ़ाई से ना करने का मन किया या आप से मन नहीं लगता हो पढ़ाई करने में? नहीं, जैसे कि कभी-कभी कुछ समझ में नहीं आता था, तो लगता था कि क्या ये सब है, लेकिन जब फिर पढ़ने में समझ में आता था तो बहुत मन लगता था। अच्छा, मोटिवेशन कहाँ से आता था आप? ज़्यादातर तो मेरे भैया ही देते थे। अपनी आइडियल किसको मानती हैं आप? हम अपने माता-पिता को। माता पिता को। आगे क्या करना चाहती हैं पढ़ लिख कर आप? हम आगे पढ़ लिख कर आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस बनना चाहती है। आईएएस बनने के लिए क्या क्या चुनौतियाँ आती है सामने, पता है आपको? सर ये तो अभी हमें नहीं पता है, लेकिन अभी आप आगे क्लास 10th झेलना। पास की हैं, यस सर। 12th में एडमिशन, 11th में एडमिशन लेंगी, किस सब्जेक्ट से एडमिशन लेंगी आप? साइंस से। साइंस से। मैथ्स लेंगी या बायो लेंगी आप? बायो। बायो। तो क्या डॉक्टर बनना चाहती हैं क्या? नहीं, डॉक्टर तो नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन बायो में इंटरेस्ट अच्छा, है बायो तो। में इंटरेस्ट है आपका? हाँ है, मैथ बायो दोनों में इंटरेस्ट है। मैथ्स बायो दोनों में इंटरेस्ट है? हाँ। तो बायो में ज़्यादा चांस है आपका? हाँ। तो आईएएस के लिए आगे आप साइंस लेती हैं अभी, अगर फिर आगे चल के आपको आर्ट्स लेना पड़ेगा, आर्ट्स से पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ, तो कर लेंगे। कर लेंगी। हाँ। चलिए, आपके मम्मी पापा भी यहाँ आए हुए हैं, हाँ, आए हुए हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। आप इनके पापा जी हैं? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हैराम राय हुआ। आपकी बेटी पढ़ाई लिखाई में कैसी थी? ठीक थी। ठीक। कितने घंटों पढ़ाई करती थी? वो 2 घंटा 3 घंटा मन जब बढ़ जाती थी ना, तो लगता है 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे तक बढ़ जाती थी, उठ नहीं पाती थी। अच्छा, कभी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी आपकी बेटी? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। अच्छा, कैसे मोटिवेट करते थे बेटी को अपने? पढ़ाते थे, उसको बताते थे, या वो स्कूल में जाती थी। हाँ, और कहते थे कि मेहनत करो, मेहनत से ही सब कुछ होता है, और क्या। और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? आगे मैं इसके तरक्की के लिए जो अपना इसका इस उद्देश्य है,
उसमें मेरा मतलब जितना सहयोग हो करेंगे हम। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, आपको ढेर सारी बधाई हो। थैंक यू सर। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे और बच्चों को? और बच्चों को यही कहेंगे कि वो भी मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल पाएंगे, और जो किए हैं वो पाए हैं। चलिए, क्या नाम बताया आपने? निधि कुमारी। निधि कुमारी, ये हमारे साथ निधि कुमारी थी बातचीत करने के लिए, जिनकी बिहार में 11th पोजीशन आया है, 469 नंबर आया है और 469 नंबर से इन्होंने पास किया है। और सबसे खुशी की बात है, इनको आज यहाँ पे ओपन ट्यूटोरियल माइंड कोचिंग से नवाजा गया। इनको यहाँ से ऑफ़र भी दिया गया कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पढ़ाई करवाया जाएगा। आप अगर चाहती हैं, इच्छुक हैं, हमारे कोचिंग में आकर पढ़ाई कर सकती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे एक पैसा तक नहीं लिया जाएगा। तो चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अब तक पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।